आदेश आदेश। जय माता राम सभी को। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही प्रचंड शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ और बहुत ही प्रचंड शक्ति के कवच के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दूंगा। शिव कृत्या, ठीक है, शिव कृत्या कवच। वैसे तो कृत्याएँ सबको मालूम ही है कि शिव कृत्याएँ क्या होती हैं, कैसे प्रकट हुई थी, किस उद्देश्य से प्रकट हुई थी और इनका संबंध ऐसी कौन सी शक्ति से है जिससे कि ये इतनी ताकतवर होती हैं कि देवताओं से भी ज़्यादा इनके अंदर शक्तिशाली शक्ति होती है कि देवता भी इनसे थोड़ा सा डर के दूर रहते हैं क्योंकि ये शिव की कृत्याएँ हैं। ठीक है, अगर इनका संबंध, अगर इनकी जो मेन शक्ति शिव की है और उग्र शक्ति इनकी प्रतिंग्रा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो कोई नहीं बताता मैं आपको बताता हूँ। तो जो मेन शक्ति इनकी शिव है, दूसरी शक्ति जो इनकी है प्रतिंग्रा है। ये प्रतिंग्रा से संचालित होती हैं। ठीक है, अब शक्ति का स्वरूप तो चाहे कोई भी हो, वो माँ, उसकी जो शक्ति होती है वो माँ के रूप से ही निकलती है। तो ये शक्ति ऐसी है जिससे कि देवता भी बहुत बुरी तरह से डरते हैं। और अगर आपके मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत ही गुप्त बात बताता हूँ, अगर आपके कुलदेवी देवता, आपके ग्राम देवता, आपके क्षेत्र रक्षक देवता या आपके पितृ आपसे नाराज़ है, ठीक है, आपने बहुत पहले तो मैं कहूँगा कि आप लोग उनको मनाइए। अगर तब भी ये सब चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हो रही हैं तो ये एक ऐसा कवच है जो उनको मजबूर कर देगा आपको कुपित होने से बचाने के लिए। आपके ऊपर वो कुपित नहीं हो पाएंगे। ये वो कवच है अब तक के इतिहास का। केवल और केवल इसी एक कवच में ऐसा होता है कि इसको धारण करने के बाद ना तो आपको पितृदोष लगेगा, ना आपके जो भी देवी देवता हैं या आपके कुल के देवता हैं या आपने कोई इनकी पूजा पाठ में कोई मिस्टेक हो गई हो या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हो, वो उनसे कुपित, उनका दंड आपको बचा लेगा। ये केवल कृत्या में ही संभव है, समझ गए? केवल और केवल कृत्या में ही संभव है, ये इसके अलावा नहीं है। तो अगर आप लोग भी इसी तरह से परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो आप लोग इस कवच को धारण करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9520943051। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करो, मैं आपको इस कवच की जो भी दक्षिणा राशि होगी वो मैं बता दूंगा। और महंगा ही है, क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि 2 साल 1 साल के अंदर ये पहली बार एक ही बार में सिद्ध किया जाता है, उसके बाद नहीं सिद्ध किया जाता। और इतनी शक्ति ना हमारे पास रहती कि हम बार बार इसको सिद्ध करके दें। तो इस नवरात्रि पे भी सिद्ध किए गए हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज़, जो जिसको समस्या हो अपने जॉब को लेकर, जिसको समस्या हो अपने बिजनेस को लेकर, जिसको समस्या हो अपनी फैमिली को लेकर, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हो, खिलाए पिलाए भ्रम राक्षस अघोरी विद्या भूत पिशाच डायन राग, जो कुछ भी हो, बेताल या किसी भी प्रकार के तंत्र से पीड़ित हो, मात्र और मात्र 2 कवच ऐसे हैं जो आपको इन सब से बचाए रख सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग कहना कि आप लोग भक्ति से सब कुछ हो जाता है, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाता है, ये हमारा भ्रम है। तो भैया भ्रम है ना, तो भ्रम में ही रहो, जियो। क्योंकि इंसान जो है ना गलतियों का पिटारा है, इंसान गलतियों पे गलतियां करते जाता है। क्योंकि सबसे विनाश काल है विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो उनकी जो बुद्धि है विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो ये कहावत बहुत सटीक बैठती है। तो जो तंत्र से पीड़ित है उनको लगता है कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, या कहीं से लुट के आते हैं, तो वो इसको इतना लाइटली लेते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ें कुछ नहीं होगा। भैया मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो भी परेशान है, जिसको भी परेशानी हो, ठीक, किसी भी प्रकार की, जो मैंने बोली है यहाँ पे, जिसको भी कोई परेशानी हो, इस कवच को धारण करने के बाद फिर मुझसे संपर्क करना कि आपकी परेशानी ख़त्म हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसा गलत फहमियाँ मत फैलाओ समाज में कि ये सब भ्रम होता है, तंत्र कुछ नहीं होता, या कोई कह देगा आपको कि तांत्रिक इसके ऊपर तंत्र कर दो, मुझे करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, मुझे मार के दिखाओ। कोई अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा भाई साहब आप लोगों के अंदर, ये बताओ। एक तांत्रिक होगा, तांत्रिक अपनी एनर्जी को संभाल के रखता है दूसरों को काम करने के लिए। दूसरे के काम करने के लिए जब आप उसको उसका जो भी स्वरूप है, जैसे राजा
किसी को भी काम करने के रूप में उसको उपहार देता था, तो तांत्रिक भी अगर किसी अपनी वस्तु को पूर्ण करने के लिए जो उसको देगा, तांत्रिक उसका काम कर देगा। अब ये थोड़ी ना उसमें एनर्जी बर्बाद करेगा कि तुम मुझे मार के दिखाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। और ये सब चौचलेबाजी है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक है, मैसेज आते हैं मेरे पास, मेरे कमेंट में भी आते हैं काफ़ी लोगों के मैसेज कि ये चीज़ नहीं होती, ऐसे नहीं होता, हमें करके दिखाओ, हमें ये करके दिखाओ। तो मैं क्या कहता हूँ, भैया तुम लोगों के अंदर मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी कि मैं तुम लोगों को कुछ करके दिखाऊं। और जो करने वाला होता है वो कुछ करके नहीं दिखाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, वो एक ही बार में सब कुछ कर देता है। तो उसके गुस्से को इतना मत आजमाओ कि वो एंड में अपना उसका गुस्सा तुम लोगों के ऊपर फूट पड़े। अभी एक व्यक्ति के ऊपर फूट पड़ा है मेरा गुस्सा, बहुत अच्छे से उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी लेना है वो मुझसे संपर्क करे। आदेश आदेश, जय माता राम।